हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ मोटिवेशनल कोट्स विद न्यूज़। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। इस घटना की रिपोर्टिंग पूरे भारतवर्ष में हो रही है। ठीक कुछ ऐसा ही एक घटना होती है। दो बच्चियों के साथ स्कूल के अंदर यौन शोषण हो जाता है। महिला पत्रकार इस घटनाक्रम की रिपोर्टिंग कर रही थी और जब रिपोर्ट कर रही थी तभी एक व्यक्ति, जो कि नगर निगम का पूर्व अध्यक्ष बताया जाता है, उस व्यक्ति ने उस महिला पत्रकार से कहा, आप ऐसे रिपोर्टिंग कर रही हो जैसे कि यहाँ सब आपके साथ हुआ है। बस इतना कहना था कि यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। और जिसने यह बात सुनी वह सभी व्यक्ति नगर निगम के उस पूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध कहीं न कहीं इतना गुस्सा थे, वे वहाँ कहने लगते हैं कि एक जिम्मेदार आदमी ऐसी बात कैसे कर सकता है। न केवल यह मामला फिर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होता है, बल्कि लोग जानने लगते हैं कि आखिरकार वह छोटी बच्चियाँ कौन थी, उनके साथ किसने क्या हरकत की थी। साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट को भी इस मामले में तल्ख टिप्पणी करनी पड़ती है। और बात तो तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब वकीलों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि इन बच्चों के साथ जिसने भी हरकत की है, हम उसका केस लेंगे ही नहीं। आज ही इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वह बच्चियाँ कौन हैं, क्या हुआ था उनके साथ और किसने गलत काम किया था। आदाब, नमस्कार। और अभी हम शुरू करते हैं ये कहानी की। महाराष्ट्र प्रदेश का एक ज़िला है ठाणे, और ठाणे ज़िले का ही एक शहर लगता है बदलापुर। दरअसल बात कर रहा हूँ 16 अगस्त 24 की सुबह। एक 4 साल की बच्ची होती है, उसकी माँ तैयार करना चाहती थी ताकि वह स्कूल जा सके, लेकिन उस बच्ची ने साफ मना कर दिया कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। स्कूल का नाम सुनते ही वो बच्ची रोने लगती है। जब रोने लगती है तो माँ बड़ी आश्चर्यचकित थी। तभी तक इसने कभी परेशान नहीं किया, इस तरह से कभी ना रोती थी, ना कुछ जिजकॉम कुछ खाने पीने का। तब उसी बच्चे ने अपनी माँ को जा बताया। उसको सुनने के बाद उसकी माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल वो अपनी माँ से बताती है कि माँ, जो दादा हैं, यानी कि महाराष्ट्र की भाषा में, यानी कि मराठी भाषा में, किसी बड़े भाई को दादा कह बुलाया जाता है। तो उनसे एक सफाई कर्मचारी होता है, उसने उस लड़की के कपड़े उतारे और उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ। जब यह बात माँ ने सुनी, माँ ने अपने पति को बताया। उसके बाद यह बात फिर इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देह होती है कि क्या करे उस बच्ची का, स्कूल भेजे ना भेजे, तमाम तरह के सवाल जहाँ में गूंज रहे थे। इसी बीच में उन्होंने अपने एक और जो इसी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची होती है, उसके माता पिता से बात करने की कोशिश की। जैसे उनसे बातचीत करते हैं तो मेरी बच्ची भी कुछ इसी तरह से परेशान है, वो बोलते हैं। वो भी स्कूल नहीं जाना चाहती। बात स्कूल जाने की करते हैं तो रोने लगती है। तभी वो पेरेंट्स यहाँ से सीधा स्कूल की तरफ रोक करते हैं, और जब स्कूल की तरफ जाते हैं तो स्कूल वाले इस मामले को गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। यानी कि कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे कि माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद माँ और बाप दोनों जाते हैं सीधे नज़दीकी पुलिस स्टेशन। वहाँ जाने के बाद पूरी कहानी बयां करते हैं। हमारी बेटी शहर के इस नामी स्कूल में पढ़ती है, जहाँ लगभग बताए जाते हैं कि 1200 से अधिक बच्चे उस विद्यालय के अंदर पढ़ते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति जो सफाई कर्मचारी होता है, उन्होंने उनकी बेटी के साथ कुछ इस तरीके की हरकत करी। पुलिस वाले ने बताया तो सुन ली थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की। और इसी तरह से घंटे बीत रहे थे। लगभग 12 घंटे जा समय बीत चुका। 12 घंटे समय बीतने के बाद आखिरकार घर वाले की जो एक सब्र का बांध था वो टूट जाता है। तब वह सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास पहुंचते हैं और उनसे बताते हैं कि पूरी कहानी आखिरकार यह माजरा है। सब सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह बात सुनी, तब जाकर उसे थाने में हंगामा होने के बाद आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। अब एफआईआर तो दर्ज होगा, लेकिन पुलिस जब इस मामले की पड़ताल करने के बारे में पता चला तो 17 अगस्त 2024 को आखिरकार उस व्यक्ति को, जिसका नाम अक्षय सिंधे होता है, जो मुंबई के लगभग 50 किलोमीटर दूर एक खरवई गांव होता है, वहां का रहने वाला होता है। हालांकि वह मूल निवासी कर्नाटका का गुलबर्गा इलाका होता है, वहां रहता है। लेकिन फ़िलहाल वह माता पिता के साथ इस मुंबई से खरवई गांव में रह रहा था, जहां उसके माता पिता, उसके भैया और भाभी, ये सब लोग रहते थे। 1 अगस्त 2024 के इस
ने इस विद्यालय से में किसी प्राइवेट कंपनी के माध्यम से ज्वाइन किया था और इसका काम था कि बच्चे जो टॉयलेट की तरफ जाते थे उनका लेकर जाना, उन बच्चों को टॉयलेट की तरफ वापस लेकर आना, इसी तरह की जिम्मेदारी होती थी। लेकिन इस बीच में उसने मौका पाते ही अलग अलग 2 बच्चों के साथ उनके साथ गंदा और घिनौना करता रहता था। उनके कपड़े उतारना और यौन शोषण करना। यह जब बच्चों को डराया जाता था, धमकाया जाता था, उनसे कहा जाता था कि किसी ने इस बात को कहने की जिक्र मत करना, लेकिन वह दोनों लड़कियों जब डर जाती हैं, सहम जाती हैं और यह बताती हैं 12 अगस्त और 13 अगस्त को 2 अलग अलग दिनों में यहाँ काम करता है। उसके बाद फिर 14 से 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को भी 14 अगस्त को भी स्कूल में कुछ न कुछ प्रोग्राम थी, लेकिन जब वो बच्ची 16 अगस्त को विद्यालय जाने के लिए तैयार की जाती है तो वो जाती ही नहीं है। पुलिस ने जब इस मामले में और जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो पता चलता है कि इस व्यक्ति, जिसका नाम अक्षय सिंह होता है, जिसने इन बच्चों के साथ ये सब किया, उसकी 3 शादी हो चुकी है। इसे 24 साल की उम्र में 3 शादियाँ कर चुका है और तीनों की तीनों बिया उसको छोड़कर जा चुकी हैं। ऐसा बताया जाता है कि वह बहुत अलग प्रवृत्ति का व्यक्ति है। कुछ इसी तरह से वह महिलाओं के साथ या अपनी बीवी के साथ इस तरह से गंदी हरकतें करता था, तभी उसे सब लोग छोड़ के चले गए। और स्कूल के अंदर जो बच्चियों के साथ ये किया, अब ये मामला बहुत तेज़ी से साथ फैले बदलापुर शहर में, फिर आसपास के इलाकों में, क्योंकि एक तरफ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप होता है और उनका बलात्कार होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है और यह मामला पूरे देश भर में सुर्खियाँ बांट उड़ जाती है। कोई यही जानना चाहता है कि आखिरकार उस महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ क्या था। पहले SIT टीम गठित की जाती है, फिर इस मामले की जांच पड़ताल करती है, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं था कि सरकार शायद इस मामले में पूरी निष्पक्ष रूप से जांच करेगी। फिर इस मामले को CBI जांच कराई जाती है। इसी तरह से हर कोई व्यक्ति जा नहीं रहा था। इसी बीच में जब लोग जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तभी 20 अगस्त 2024 को बदलापुर में भी इस घटना को लेकर जो 2 बच्चों के साथ होता है, वह विरोध प्रदर्शन करने की बात करते हैं। स्कूल के गेट के ठीक सामने जाकर हंगामा शुरू हो जाता है। बताया जाता है कि कुछ स्कूल के अंदर भी तोड़फोड़ कर दी जाती है। साथ ही साथ जो इस लड़कों के जो घर होता है, आवास होता है, वहाँ भी गांव वाले कुछ पहुंच जाते हैं, वहाँ भी तोड़फोड़ करते हैं। अब यहाँ से बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं सीधे बदलापुर रेलवे स्टेशन जो कि कल्याणपुर और बदलापुर जो रेलवे ट्रैक होता है वो पूरी तरह से ठप हो जाता है। सुबह 8 बजे से ही धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। शाम 6 बजे तक शायद एक भी गाड़ी नहीं चलती। पुलिस ने भी उम्मीद नहीं की थी कि हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाएंगे। सभी की एक मांग थी, जितनी जल्दी हो सके इस मामले की जांच पड़ताल करने के बाद जो आरोपी है उसको फांसी से फंदे में चढ़ाया दिया जाए, उसे किसी भी कीमत पर बरसा ना जाए। तो इस बीच में जब हंगामा होता है, तोड़फोड़ होती है, तो पुलिस आखिरकार लगभग 300 लोगों से विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज करती है और 72 लोगों के आसपास इसमें गिरफ्तार भी कर लिए जाते हैं। जब ये मामला लगातार हाईलाइट होता है, चला जाता है, तो सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। सरकार को भी आके बताना पड़ता है कि हम इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाएंगे, कम से कम समय में इस मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। साथ ही SIT का गठन कर दिया जाता है कि एक काबिल ऑफिसर जो कि IG रैंक की होती है, IPS ऑफिसर, उनका इस मामले की जांच दी जाती है कि आप इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच करिए। जो भी दोषी, चाहे वो स्कूल है चाहे वो कर्मचारी है, जितने लोग भी दोषी होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस बीच में ये मामला चल ही रहा था। 22 अगस्त 2024 को मुंबई हाईकोर्ट ने इस मामले को स्वतः ही संज्ञान लिया और उनसे सवाल जवाब बिल्कुल ठीक उसी अंदाज में किए गए जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के महिला डॉक्टर के साथ जो रेप होता है उस मामले में करते हैं। जिस तरह से वहाँ और बाप को 3 घंटे तक अपनी बेटी से मिलने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, ठीक माँ और बाप को यहाँ पर भी अपनी बेटी को इंसाफ के लिए 12 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता है कि FIR दर्ज हो जाए। पुलिस वाले से जब यही सवाल पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, इस केस के पीछे क्या रीज़न था, तो तभी उन्होंने कहा कि साहब, हमने अपने
जो आरोपी हैं जिन्होंने इस मामले में शिथिलता बरती है, कार्रवाई नहीं की, हमने उनको सस्पेंड कर दिया था। इसमें महिला निरीक्षक सहित 3 पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है और इस मामले में और पड़ताल चल रही है। लेकिन वकीलों ने साफ साफ कर दिया गया कि जो अक्षय सिंधे है उन्होंने लड़की के साथ गंधार घिनौना कर्तव्य किया है। हम उस व्यक्ति को केस नहीं लड़नेंगे कि, लेकिन पब्लिक की यही मांग कि जितनी जल्दी हो सके इस आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाया जाए और फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। आगे भविष्य में ये पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मामला जब भी कोई हाईलाइट होता है तो बहुत तेज़ी के साथ हाईलाइट हो जाता है, उसके बाद तेज़ी के साथ वो डाउन भी हो जाता है। अब हमने हालांकि सरकार ने जो भरोसा दिलाया है पब्लिक को और पब्लिक अपने काम पर भी लौट जा रही है, तो जितना धरना प्रदर्शन हुआ था कई दिनों तक वहाँ इंटरनेट से सेवा भी ठप कर दी जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के उद्देश्य किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अपने बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। स्कूल जाते हैं और हम लोग बेफिक्र हो जाते हैं, लेकिन जब बच्चा स्कूल से आए तो उससे उस दिन के बारे में बातचीत ज़रूर करें कि आपकी मैडम ने आपके सर से किसने क्या पढ़ाया, किसने आपको प्यार करा, किसने क्या बातें करी, उसके गुड टच और बैड टच के बारे में ज़रूर बताएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे के साथ भी कोई गलत हो रहा हो और आपका ध्यान वहाँ तक ना जाए। इसीलिए बच्चों पर छोटी छोटी बातों को देखकर ध्यान देना ज़रूरी है। जिस तरह से आज मोबाइल ने लोगों की दिलों ज़िंदगी में दस्तक देनी शुरू कर दी है, उसी तरह पाश्चात्य सांस्कृतिक बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। लोगों न जाने किस तरह के चले जा रहे हैं, लोग कैसे कैसे होते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आगे ऐसे ही जानकारी के बारे में हमारे चैनल को जो अलार्म है उसको दबा दें, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।